हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। यह बात 1 अक्टूबर 2024 की है। उन दिनों मैं लखनऊ में सरकारी नौकरी करती थी और मेरा घर दिल्ली में था। स्कूलों में दशहरा की छुट्टियां हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन के लिए दिल्ली अपने घर को हो जाऊं। मेरी ट्रेन 2 अक्टूबर, लेकिन घर का सामान पैक करने में मैं इतनी लेट हो गई, ट्रेन मुझसे छूट गई। अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो स्लीपर बस से ही दिल्ली चले जाते। बस अड्डे पर जाकर पता चला कि दिल्ली जाने वाली बस सिर्फ एक ही सीट खाली बची, वो भी स्लीपर सीट में। पहले एक आदमी का टिकट था। बस कंडक्टर ने मुझसे कहा, मैडम सीट तो बस यही बची है, अगर आप उस आदमी के साथ एडजस्ट कर ले तो जा सकते, नहीं तो आज कोई सीट नहीं मिली। मैं कुछ देर तक सोचती रही। रात भी हो रही थी और मुझे दिल्ली पहुंचना भी जरूरी था। आखिरकार मैंने हिम्मत करके वो सीट ले ली। जब मैंने बस में गई तो सीट पर एक बैग रखा हुआ था, लेकिन वो आदमी वहाँ नहीं। मैं खिड़की के पास लेट गई और इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक युवक बस में चढ़कर आया। उम्र करीब 30 से 35 साल रही होगी। उसने जीन्स और शर्ट पहन रखा। वो आया और बोला, मैडम यह मेरा सीट। मैंने कहा, मुझे भी यही सीट। आप कंडक्टर से पूछ लीजिए। ने उसे समझाया तो वह मान गया और बोला, कोई बात नहीं, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। बस चल पड़ी। स्लीपर में जगह थोड़ी कम, इसलिए हम दोनों एक ही बर्थ पर लेटे। शुरू में हम दोनों चुपचाप थे और अपने ब्लूटूथ से गाने सुन रहा था। मैं खिड़की से बाहर देख रही। धीरे धीरे रात गहराने लगी। मुझे महसूस हुआ कि वह लड़का धीरे धीरे मेरी तरफ खिसक रहा है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो थोड़ा और पास आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो, ठीक से सो नहीं सकते? वह तुरंत बोला, मैडम आप मुझे गलत समझ रही है, बस हिल रही है इसलिए शायद ऐसा लग रहा होगा। फिर उसने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वह कोने की तरफ सो जाएगी। मैं भी किनारे की तरफ हो गई। कुछ देर बाद सब ठीक रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद बस एक स्टॉप और बहुत सारे लोग बस में चढ़ गए। बस में काफी भीड़ हो गई। इसी दौरान मुझे अचानक लगा कि किसी ने मेरे गले के पास हाथ। मैं तुरंत घबरा गई और जोर से बोली, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुरंत कंडक्टर को बुलाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे गले में सोने की चेन। मुझे लगा कि शायद इसी लड़के ने मेरी चेन चुरा ली, क्योंकि वही मेरे पास था। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, मेरी चेन चोरी हो गई। बस में बैठे लोग भी जाग। सबने उस लड़के को पकड़ लिया। जब उसकी जेब की तलाशी ली गई तो सच में मेरी सोने की चेन उसी की जेब में निकल आई। अब सब लोग को समझ में आ गया कि वही चोर। बस में बैठे लोगों ने उसे बहुत डांटा और कुछ लोगों ने उसे भी पीट भी दिया। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने वहीं बस से उतरने का फैसला किया। रात काफी हो चुकी थी, रास्ता भी सुनसान था, लेकिन जब मैं बस से उतरी तो मुझे देखकर बस के कई यात्री भी नीचे उतर आए और मेरे साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैडम आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ। इतने में बस कंडक्टर ने भी माफी मांगने लगा और बोला कि आगे ऐसी गलती। बाकी यात्रियों की वजह से मैं फिर से बस में बैठ गई, क्योंकि सबको अपनी मंजिल तक पहुँचना था। थोड़ी देर बाद वो फिर चल पड़ी। वह लड़का जब नीचे सीट पर बैठा था और मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा। सुबह होते होते बस दिल्ली पहुंची। मैं बस से उतरी, एक ऑटो लिया और सीधे अपने घर। उस दिन का सफर मैं आज भी नहीं भूल पाती। दोस्तों, इस घटना से मैंने बहुत बड़ी सीख ली है। सफर करते समय हमेशा सावधान रहना, खासकर रात के समय। आप सभी कहना चाहूंगी कि जहां तक हो सके सुरक्षित तरीके से यात्रा करें और हमेशा सतर्क। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।